है गाइस, वेलकम टू इंद्राज क्वेश्चन सेंटर। दोस्तों, आज हम देखेंगे जीएसटी। जीएसटी होता क्या है, या जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, या जीएसटी किस प्रकार लगाया जाता है। तो आपके परीक्षा में जितने भी प्रश्न बनेंगे जीएसटी से, यदि आप इस क्लास को 1 से 2 बार देख लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप लोग विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीएसटी होता क्या है, या कहेंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जो जीएसटी है इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसी को हिंदी में हम कहेंगे वस्तु एवं सेवा कर, अर्थात वस्तुओं या उत्पादन पर लगाए जाने वाला कर। लेकिन देखेंगे कि जो पहले के कर थे और जीएसटी में अंतर क्या है। तो जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भी कर लगाए जाते थे, लेकिन जीएसटी अभी हाल ही में लागू हुआ है। तो हम देखेंगे कि पहले के कर में और जीएसटी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो जीएसटी है यह क्या है? यह किसी भी राज्य में किसी भी वस्तु पर एक ही कर होता है। लेकिन पहले के कर क्या थे? जैसे हम समझते हैं कि जो पहले के कर थे वह, यदि हम देखेंगे कि यूपी में किसी वस्तु पर 20% कर लगाया गया है, तो एमपी में क्या करते थे? एमपी में इसे 25% या 30% भी लगा सकते थे। मतलब अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग कर निर्धारित किए जाते थे। लेकिन जीएसटी में क्या अंतर है? जीएसटी के अंतर्गत यदि यूपी में किसी वस्तु का 20% कर है, तो वह अदर स्टेट, चाहे एमपी हो, महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, इंडिया का कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर भी इस वस्तु का कर क्या होगा? 20% ही होगा, ना कि अपने हिसाब लगा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जीएसटी ऐसा कर है कि जो किसी भी राज्य में, जो जितने भी इंडिया के राज्य हैं उनमें किसी वस्तु पर यदि कर लगाया जाता है तो वह एक निर्धारित कर होता है। मतलब वह पूरे देश के लिए लागू होगा। और पहले के कर थे क्या थे? वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के हिसाब से लगाए जाते थे। तो हमने देखा क्या है कि जीएसटी क्या एक अप्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों, हमने समझा कि जीएसटी क्या था और पहले के कर में अंतर क्या था। अब हम देखेंगे कि जीएसटी के प्रकार, या जो जीएसटी के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी के प्रकार, टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं। जीएसटी क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला क्या है आपका? एसजीएसटी। एसजीएसटी अर्थात हम इसे कहेंगे, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है हमारा सीजीएसटी। क्या है? सीजीएसटी, जिसे हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। तीसरा है हमारा आईजीएसटी, अर्थात इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों, हमने देखा कि जीएसटी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। हम कहेंगे कि जीएसटी के कितने रूप हैं? तो 3 रूप हैं। तो हम समझेंगे कि यह एसजीएसटी या सीजीएसटी या आईजीएसटी क्या है। ये जो एसजीएसटी होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात हम कहेंगे कि जो यह एसजीएसटी होता है यह राज्यों द्वारा निर्धारित होता है। यह किसी वस्तु पर राज्य निर्धारित कर सकता है। हम कहेंगे कि या जिस संविधान संशोधन के अनुसार जीएसटी को लागू किया गया है, उसके अनुसार यह क्या करता है? कुछ ऐसे वस्तुएं आती हैं जिन पर क्या करता है? स्टेट जीएसटी लगा सकता है। तो वह क्या हो गया? आपका एसजीएसटी होगा, जिस पे या जिस वस्तु पर राज्य जीएसटी लगा सकता है उसको हम कहेंगे एसजीएसटी। अब आता है सीजीएसटी, अर्थात सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह क्या होता है? इस पे क्या होता है? केंद्र सरकार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिस पे क्या करता है? केंद्र सरकार क्या कर सकता है? जीएसटी लागू कर सकता है। अब हम तीसरा देखेंगे तो देखेंगे आईजीएसटी क्या है। तो आईजीएसटी क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो सबसे पहले समझेंगे, जैसे किसी वस्तु को यदि यूपी से
एमपी ले जाना हो, यूपी से एमपी ले जाना हो, तो यूपी सरकार भी उस पर कर लगा सकती है और मध्य प्रदेश भी सरकार कर लगा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों राज्य ही 20-20% लगा दे। चाहे एक ही राज्य लगाएगा, लेकिन यह हक होगा कि वह कोई भी राज्य लगा सकता है, कोई भी, चाहे यूपी लगाए चाहे उस पर एमपी लगाए। तो हम कहेंगे कि भारत में आने वाले सभी राज्य क्या कर सकते हैं, एक वस्तु पर कोई भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे कोई राज्य हो, उस पर कर लगा सकता है। उस प्रकार की वस्तुएं किसके अंतर्गत आती हैं, IGST के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों अब हम आगे देखेंगे जो GST से महत्वपूर्ण तथ्य हैं या GST से महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे या प्रश्नों के अंतर्गत आने वाले तथ्यों को देखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे आगे GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल, 122वां संविधान संशोधन बिल सन 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि जो संसद में GST के लिए बिल किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, तो वह क्या है, 122वां संविधान संशोधन बिल क्या किया गया, 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया, 122वां संविधान संशोधन के तहत। अब हम देखेंगे, कहा जाता है कि जब यह लोकसभा में आया तो लोकसभा ने इसको 3 अगस्त सन 2016 को पास किया। जब यह बिल लोकसभा में आई तो लोकसभा ने इसको कब पास किया, 3 अगस्त 2016 को। अब हम देखेंगे राज्यसभा, और यही बिल जब राज्यसभा में आती है तो इसको मान्यता राज्यसभा कब देता है, 8 अगस्त 2016 को। तो लोकसभा में हमने देखा कि रोज लोकसभा ने इसको कब पास किया, 3 अगस्त 2016 को, और राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को। तो दोस्तों आपको किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा द्वारा GST बिल को कब पास किया गया या कब स्वीकार किया गया। तो लोकसभा पूछे तो 3 अगस्त 2016 और राज्यसभा पूछे तो 8 अगस्त 2016 को GST बिल को क्या किया गया, पास किया गया। आगे देखेंगे तो GST बिल, अब हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा, अब यह राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया या राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी इसको मिली। तो देखेंगे कि GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को, 8 सितंबर 2016 को पहले लोकसभा से पास होती है, फिर राज्यसभा से पास होती है, फिर इसको राष्ट्रपति क्या करता है, इसको मंजूरी दे देता है। कब, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दी जाती है। इसके बाद GST परिषद की स्थापना होती है। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर सन 2016 को होती है। 8 सितंबर को राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसको मंजूरी देते हैं, और 12 सितंबर 2016 को क्या कर दिया जाता है, GST परिषद की स्थापना कर दी जाती है। इसके बाद फाइनली आपका भारत में कहेंगे, भारत में जो GST है 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया, 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। अब कहेंगे कि यह जो GST लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, यह किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। तो GST जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया वह 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में GST किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन। यदि कहे कि किस संविधान संशोधन के तहत GST बिल संसद में प्रस्तुत किया गया या पेश किया गया, तो 122वां। लेकिन यदि पूछे कि लागू किसके तहत किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इतना क्लियर होता है। अब हम देखेंगे कि GST जो है, यह GST का जो मॉडल है यह किस देश से लिया गया है, तो यह GST का मॉडल जो है यह कनाडा से लिया गया। कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आगे देखेंगे। तो GST के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। GST के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष और 23 अधिभार कर को शामिल किया गया है। अब कहा जाता है कि जो GST होता है, यह हम GST को जब पंजीकृत कराते हैं, पंजीकृत या रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका,
तो उसमें डिजिट कितने होते हैं, तो जीएसटी का पंजीकरण संख्या कितनी होती है, 15 होती है। और कहेंगे कि जीएसटी का परिषद अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी का परिषद अध्यक्ष कौन होता है, तो वह होता है वित्त मंत्री। कौन होता है, वित्त मंत्री। तो दोस्तों हम देखेंगे जीएसटी की निर्धारित दरें, तो जीएसटी की जो निर्धारित दरें हैं, हम तो एक वस्तु पर या सभी वस्तुओं पर एक ही जीएसटी तो नहीं लागू कर सकते, या एक ही प्रतिशत तो नहीं लागू कर सकते, इसलिए जीएसटी की अलग अलग दरें बनाई गई हैं। तो 5% है, 12% है, और 18% और 28% है। तो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। तो हम कहेंगे कि यदि सामान्यता कहें कि भारत में जीएसटी की सामान्यता दर कितनी है, तो वह है 18%। कितना है, 18%। यदि 28% को देखा जाए तो यह विशेष वस्तुओं पर लगाया जाता है। क्या कहता है, विशेष वस्तुओं पर लगाया जाता है। अब कहेंगे कि यह जो भारत में जीएसटी लागू हुआ, यह भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना है, या किस नंबर का देश बना है, तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना है, 161वां देश बना है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भारत कब क्या बना है, कौन से नंबर का बना है, 161वां देश बना है। अब हम देखेंगे कि जीएसटी जो है सबसे सर्वप्रथम किसने लागू किया, तो जीएसटी कहा जाता है कि जीएसटी सर्वप्रथम किसने लागू किया, फ्रांस ने। पूरे विश्व में जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है, फ्रांस में। और फ्रांस ने कब लागू किया, सन 1954 ईस्वी में। सन 1954 ईस्वी में फ्रांस ने जीएसटी लागू किया। तो दोस्तों हमने जीएसटी से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आप इसको 2 से 3 बार देखिए, आपका एकदम कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, और जीएसटी से बनने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों में शेयर करें। आपको इसी तरीके से यहाँ पर सभी वीडियो फ्री मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।